बड़ा अचंबा होता है ना कि he was a Jew and then he literally accepted Islam और 6,000 और लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया इस्लाम कबूल करने के लिए. That's a great massive amount. Hey hi hello नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम. मैं निधि शर्मा इंडिया से. आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं इसकी फुटेजेस बिल्कुल रियल हैं, पर क्योंकि ये वीडियो अंग्रेजी में था और वो भी अंग्रेजी ऐसी कि मेरे बायलिंगुअल होने के बावजूद मैं उस अंग्रेजी को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस कर रही थी क्योंकि एक्सेंट वाज एक्सट्रीमली डिफरेंट. तो थैंकफुली हमारे प्यारे से एक भाई साहब ने इसको उर्दू में डब किया है, तो जितने भी हिंदी और उर्दू भाषी लोग हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी ये वीडियो सुनने और समझने में. एंड बीइंग एन इंडियन वी ऑलवेज प्रायोरिटाइज आवर मदर लैंग्वेज. और मेरी फेवरेट भाषा जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ उर्दू है, क्योंकि मुझे इसकी तहजीब व अदब ना बड़ी पसंद है. और हाँ, मुझे पता है कि आपसे ना मुझसे इंतजार हो रहा है कि एक यहूदी बच्चे ने कैसे इन्फ्लुएंस किया इतनी बड़ी मास पॉपुलेशन को इस्लाम कबूल करने के लिए. वो चीज एक्सपीरियंस वी हैव टू लाइक वॉच दिस वीडियो राइट नाउ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. दोबारा देखें और आपको बता दें कि ये वीडियो यूट्यूब पर इंग्लिश जुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को उर्दू जुबान में पेश करने जा रहे हैं. बहुत सारे ये फ्रांस में रहने वाले यहूदी लड़के की एक सच्ची कहानी है. फ्रांस में एक बूढ़े आदमी की दुकान थी. उस बूढ़े शख्स का ताल्लुक तुर्की से था और उसका नाम था शेख इब्राहिम. उसकी ग्रोसरी यानी खाने पीने की चीजों की दुकान थी और अक्सर लोग वहां खरीदारी के लिए आया जाया करते थे. जिस बिल्डिंग में ये दुकान थी उस बिल्डिंग में एक यहूदी फैमिली भी रहती थी. उस फैमिली में एक 10 साल यहूदी लड़का भी रहता था जिसका नाम जैक था. वो अक्सर इस दुकान से खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए जाया करता था. वो जब भी इस बूढ़े मुसलमान की दुकान पर खरीदारी के लिए जाता तो चुपके से चॉकलेट चोरी कर लेता था और उसे सामान में छुपा लेता था. हालांकि उस बूढ़े मुसलमान दुकानदार को पता चल जाता था, लेकिन वो फिर भी खामोश रहता और मुस्कुराकर यहूदी लड़के को देखता. एक बार वो यहूदी लड़का दुकान पर आया. उसने कुछ चीजें खरीदी, लेकिन उसने चॉकलेट चोरी नहीं की. जब वो दुकान से जाने लगा, मुसलमान दुकानदार ने कहा, तुम हमेशा चॉकलेट चोरी करते हो, आज लगता है चॉकलेट चोरी करना भूल गए. ये सुनकर यहूदी लड़के को बहुत शर्मिंदगी हुई. वो लड़का थोड़ा डर गया और पूछने लगा, क्या आप ये सब जानते थे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, हाँ मैं जानता था. यहूदी लड़के ने पूछा, अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? क्या आप पुलिस को बताएंगे या फिर इसके बारे में मेरे माँ बाप को बताएंगे? मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है. लड़के ने पूछा, वो क्या है? मुसलमान दुकानदार ने कहा, आज के बाद आप मेरी दुकान से या कहीं और से भी कोई भी चीज चोरी नहीं करोगे. अगर तुम मुझसे ये वादा कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा. तो उस यहूदी लड़के ने चोरी ना करने का वादा कर लिया. मुसलमान दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें डेली चॉकलेट दूंगा, तुम्हें चॉकलेट चोरी करने की जरूरत नहीं. वो लड़का उस मुसलमान दुकानदार के अखलाक से बहुत खुश हुआ. अब वो लड़का रोज उस दुकान पर आता, घर का सामान खरीदता, चॉकलेट लेता और उस दुकानदार से बातें करता रहता. इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो लड़का जवान हो गया. यूरोप का जैसा कल्चर है, बच्चे जब जवान होते हैं तो उन्हें अपना खर्चा खुद उठाना होता है और अपने मुश्किलात का खुद सामना करना पड़ता है. ऐसा ही उस यहूदी लड़के के साथ भी हुआ. उसको कोई भी परेशानी होती वो उस मुसलमान बूढ़े दुकानदार के पास आता और उसे अपनी परेशानी के मुतालिक बताता और मुसलमान दुकानदार हमेशा उसका हौसला बढ़ाता, उसे तसल्ली देता. एक दिन वो लड़का बहुत परेशान था और उस मुसलमान के पास आकर उसे बताने लगा. तो वो बूढ़ा मुसलमान उठा, थोड़ी देर के बाद एक किताब लेकर आया और उस लड़के से कहा, इस किताब का कोई भी सफ़ा खोलो. जैक ने एक सफ़ा खोला. उस मुसलमान ने उसे पढ़ना शुरू किया. 2 सफ़े पढ़ी और फिर जो कुछ भी पढ़ा उसकी तफसील इस लड़के को समझाई और फिर उस यहूदी लड़के को उसकी परेशानी का हल बताने लगा. ये देखकर वो लड़का हैरान था कि ये किताब क्या है और उसने 2 सफ़े क्यों पढ़ी. उसको उस वक्त ये बात समझ ना आई. इस तरह कुछ दिन गुजर गए. एक दिन जैक दुकान पर आया, लेकिन वो बूढ़ा मुसलमान दुकान पर ना था. जैक ने पूछा तो मालूम हुआ कि वो बूढ़ा मुसलमान बीमार हो गया था, अब वो मर चुका है. ये सुनकर जैक उस मुसलमान के घर गया ताकि उसके बेटों की ताज़ियत करे और उसके लिए दुआ करे. जब वो बूढ़े मुसलमान के बेटों से मिलने उनके घर गया तो उनके बेटों ने कहा कि हमारे अब्बू ने ये किताब दी है
اور کہا تھا کہ یہ کتاب جیک کو دے دینا، یہ میری طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے۔ اور وہ کتاب قرآن مجید تھی۔ جیک قرآن کو لے کر گھر آیا اور اسے الماری میں رکھ دیا۔ اب جیک کو جب بھی پریشانی ہوتی اس بوڑھے مسلمان کی یاد آتی اور اسے وہ واقعہ بھی یاد آتا کہ کیسے اس نے قرآن مجید کو کھول کر پڑھا اور پھر پریشانی کا حل بتایا۔ اس نے قرآن کو کھول کر دیکھا لیکن وہ عربی میں تھا اور جیک کو عربی نہیں آتی تھی۔ اس نے سوچا اسے کسی مسلمان کے پاس جا کر اسے پڑھنا چاہیے اور وہ کسی مسلمان کو تلاش کرنے لگا۔ آخر وہ انڈونیشیا کے ایک مسلمان سے ملا جس کو عربی اور فرینچ آتی تھی۔ اس نے کہا، میں یہ 2 صفحے پڑھنا چاہتا ہوں، تم کوئی سی بھی 2 صفحے پڑھو اور اس کا مطلب مجھے سمجھا دو۔ اس مسلمان نے قرآن مجید کے 2 صفحے پڑھے اور اس کا ترجمہ اسے بتایا۔ جیسے ہی جیک نے ترجمہ سنا وہ رونے لگا کیونکہ اسے اپنی پریشانی کا حل مل چکا تھا۔ جیک حیران تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ 2 صفحے پڑھنے سے آپ کو پریشانی کا حل مل جاتا ہے۔ جیک نے اس مسلمان سے پوچھا، یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس مسلمان نے جواب دیا، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے کسی انسان نے نہیں لکھا۔ اللہ نے یہ کتاب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں اور انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔